हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका शशांक, आपकी जीनियस ग्रुप इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस जो है 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड में जो है वो उसका लेसन नंबर अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इतने दिन तक हमने मैथ, इंग्लिश, मराठी, हिंदी ये जो सब्जेक्ट्स है ये स्टार्ट कर चुके हैं। बट दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब ये सब्जेक्ट का नाम है साइंस। और दोस्तों, EVS 1 इसे ऐसा भी बुलाते हैं। दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स, ये हमारा टॉपिक है। नेचुरल रिसोर्स एयर, वाटर, लैंड। अब जो नेचुरल रिसोर्स है मतलब सामान्य जो रिसोर्स है वो कौन से हैं? एयर, वाटर और लैंड। एयर मतलब आकाश, वाटर मतलब पानी और लैंड मतलब ज़मीन। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा वाटर, लैंड और एयर। आपने इनके इमेजेस देखे होंगे कैसे होता है वो। देन दोस्तों, आपको याद है मैंने मैथ्स को क्या आपको बताया था? नहीं बताया मतलब आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते। फर्स्ट ही लेसन में मैंने बताया था मैथ्स होता है उसमें हर साल में कुछ कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा हो जाता है। वैसे साइंस में भी हर साल कुछ कुछ उन्हीं टॉपिक्स में होता है, मतलब एडिंग किया होता है। देन दोस्तों, इसमें भी वही है। पिछले साल हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बहुत बहुत कुछ चीज़ें था। बट इसमें बहुत चीज़ें अब ऐड हो चुकी है। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल ऐसा कहते हैं। वायुमंडल में इधर दिखाया गया है। और हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल मतलब पानी में जाता है ना वह। और लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल मतलब जो जमीन पर है तब वह। और दोस्तों, आप देख सकते अब ऑब्जर्व, हमें क्या करना शुरुआत में? ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। वेयर डू यू सी द बर्ड्स? आपको बर्ड्स कहाँ दिख रहे हैं? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये शुरुआत वाले जो ऑब्जर्व वाले क्वेश्चन हुए वे आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। अब दोस्तों, बहुत इजी है। हमें इधर से बर्ड जो है वो किधर दिख रहे हैं? मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर किस जगह पर? वेयर इज द काउ ग्रेजिंग? गाय किधर चल रही है? अभी ये दोस्तों मैं बताता हूँ। पहला जो है ये लिथोस्फेयर, इधर वो स्थल पर जमीन पर ये मतलब लैंड पर ये है। और ये एयर में पक्षी है। द ट्रीज एंड द रोड और वगैरह वगैरह। ट्रीज किधर है वो किधर है आपको बताना है। वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम? हाउ डू यू फ्लो? रिवर किधर मतलब किधर से किधर जा रही है वो भी आपको बताना है। वेयर इज द एरोप्लेन? एरोप्लेन किधर है मतलब एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह। वेयर आर द फिश? फिश किधर है? फिश हाइड्रोस्फेयर में है। ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? ये आपको बताना। बोट किधर जा रहे हैं? जो बोट है सेल बोट। दोस्तों, अब नेचुरल रिसोर्स से सारे क्वेश्चन आप डाल देना। ये जो था द अर्थ, स्पीयर्स ऑफ द अर्थ, ये इधर है। अब दोस्तों, अब देखते हैं। यू कैन सी द सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई। मतलब आपने ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ हमने देखी। वो कौन कौन सी? आपने पानी देखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें पानी में है। बहुत सारी चीज़ें स्काई में है और बहुत सारी चीज़ें लैंड में है। ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर associated called the earth atmosphere
हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो एयर, वाटर और लैंड है, इन्हें मतलब अनुक्रम में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में बुलाते हैं। अब एयर मतलब एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर और वाटर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, वाटर मतलब जल होता है। अब लैंड मतलब लैंड, लिथोस्फीयर और लैंड एक ही। लिथोस्फीयर मतलब स्थिर स्थलमंडल। अब दोस्तों आपको ये गलत लग रहा हो तो आप क्या कीजिएगा पता है, मैं आपको बात बताता हूँ। मेरा आपको गलत लग रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, अब ट्रांसलेट नाम का गूगल पर हमें मिलता है, उस ट्रांसलेट पर आप देखना कि क्या मीन होता है, कुछ अलग होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछ गलती है क्या, क्योंकि मुझे तो पूरे तरह से पता है कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बहुत सारे स्फीयर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। Differently living things leave these three space of the earth. These living things and the part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which the quickly are together called is biosphere। मतलब जब तीनों चीजें जब एक आती हैं तब उसे बायोस्फीयर ऐसे कहते हैं। समझा? These spheres have formed on the earth naturally। समझा? ये मतलब हमने पहले ही कक्षा में हमने देखा है कि ये नेचुरली मतलब कुछ इंसानों ने नहीं है, मतलब अपने आप अर्थ में लाई हुई ऐसी चीज़ है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है वी हैव लर्न ऑल दिस इज अ प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। मतलब ये सारा हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पहले ही देखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इनमें की। समझा दोस्तों? द एटमॉस्फेयर इज लेयर air, the earth, the surface of the compromise presses water and land, that is the hydrosphere and lithosphere। मतलब सराउंड मतलब ऑल द सराउंड ऑफ अर्थ, मतलब सारी जगह पर अर्थ के बाजू में एटमॉस्फेयर है, जिसे हम वातावरण भी कहते हैं। The surface of the earth comprises water and land। मतलब वाटर और जो लैंड है वो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, मतलब ये अर्थ के ऊपर होते हैं। Of this the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere। मतलब दोस्तों लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो सिर्फ 29% ही दिया है। आप देख सकते हैं फिगर 1.2 में का है प्रोपोर्शन है, सिर्फ 80% जो है वो लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल का है, बाकी का सब तो हाइड्रोस्फीयर है 71%। देन दोस्तों वी ऑल्सो लुक अपॉन दिस नेट components in solid, liquid and gaseous from as resources। समझा? हम also देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड, और जो होता है वो हम खुद के काम के लिए हम यूज करते हैं। In other words, we use them to fulfill our requirements। समझा दोस्तों? मतलब हम अदर वर्ड्स में कहें तो हम ये खुद के काम के लिए ही यूज करते हैं। Let us now study all these three components in detail। चलो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अब इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। कैन यू रिकॉल? दोस्तों अब तक हमने क्या देखा,
एटमॉस्फेयर, हेड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, इनके बारे में शॉर्ट जानकारी। अब ये एयर क्या है, कैन यू रिकॉल, जरा सोचो। What are the 5 layers of the atmosphere? एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स कौन से हैं? एयर। अब दोस्तों एयर में देखते हैं, द एयर इज द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको पसंद आना, मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर उसका देखते हैं। एयर, द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 insert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. The troposphere contain about 80%। मतलब दोस्तों ये जो है अराउंड, मतलब पूरे एयर के अराउंड में कौन कौन सी चीज़ें होती है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इंसर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। देन दोस्तों हमें समझ गया है, तो दोस्तों हम देखते हैं उसके बाद ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। मतलब जो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, आप देखना मेरी सही है कि नहीं, 80% ये जो क्षोभ मंडल का होता है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स कितना होता है अबाउट डैश डैश, ऐसा डालने पर हमें बहुत सारी ऐसी लिंक्स मिलती है जिधर से हम ये दाल समझ सकते हैं कि कितने परसेंट से। देन दोस्तों उसके बाद देखते हैं ऑफ द टोटल मास ऑफ द एयर विल द प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका मतलब समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, उसे वो 19% होता है, बट 80% होता है ट्रोपोस्फेयर होता है। फर्दर इन द मेसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर द प्रोपोर्शन ऑफ द मास ऑफ गैसेस एंड, मतलब दोस्तों जो मध्य मंडल और आयना मंडल, ये जो दोनों मंडल होते हैं उधर जाते जाते वो कम होते जाता है। गैसेस आर नॉट फाउंड इज द एक्सोस्फेयर एनी बियॉन्ड। अब रुको, हाँ, you can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of the Earth's atmosphere. Besides these gases, air also contains water vapor and dust particles. The amount of the gases in the air is the greatest near its surface and decreases as we go higher and higher from the surface। समझा? मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है हायर से जो बढ़ते जाता है वो सरफेस, दैट इज एयर बिकम rarer at higher, the proportion of the concentration of air and some of the uses on given here। समझा दोस्तों? अब ये जो है सम यूज ऑफ गैसेस इन एयर, नाइट्रोजन, आर्गन, हेलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, सेनॉन। दोस्तों तुम्हें बात पता है क्या? मैं एक बात बताता हूँ कि क्या होता है पता है, मतलब जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें बनता है, मैंने पता फिर क्या होता है बता क्या, हमें ऐसे कुछ बहुत सारे नाम होते हैं इनके, मतलब नाइट्रोजन और हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन। आपका भाई बहन कोई बड़ा होगा तो आपको पता होगा
फिर जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे बहुत सारे ऐसे ही नाम होते हैं, वो हमें याद रखने के लिए कुछ कोड कोड होता है, वो कोड आपको याद रखना पड़ता है। वो कोड बहुत ईजी, मतलब यूट्यूब वगैरह वगैरह पर हमें मिल जाते हैं वो कोड, बट अभी उसकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं। बट दोस्तों ऐसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन ऐसे कुछ नाम उसमें सारे ऐसे होते हैं, ये भी नाम उसमें होते ही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हेलियम, इतने फास्ट से हमें बहुत याद रखना पड़ता है, एग्ज़ाम को आता है यही कुछ सारा। साइंस की बात करें तो ऐसा ही होता है दोस्तों। अब ये जो हमने अब तक देखा वो हमने देखा पार्ट 1। दोस्तों ये जो साइंस होता है तुम्हें पता है क्या, हमने अब तक जो मतलब 6th स्टैंडर्ड में जो लिया है उनके हमने पार्ट्स नहीं किए हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो पार्ट्स करने की उन्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। बट जो साइंस से जो सब्जेक्ट होता है वो उसके पार्ट करने बिना आपको नहीं समझता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे पार्ट्स करेंगे। ये पार्ट नंबर है इसका 1 होगा। इसके आगे के हम जो है इसका जो दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, ये है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। समझा दोस्तों, ये था हमारा ये पार्ट 1 है। पूरी जानकारी लेने बिना मत जाइए, रुको मैं क्या कह रहा हूँ सुनो एक बार। मैं कहना चाहता हूँ ये जो है ये पार्ट 2 में हम देखेंगे दोस्तों। पूरे देखें तो 8 पेजेस है, और इसे करने गए तो दोस्तों हमारा 1 से 2 घंटा जाता है, इसलिए एक ही वीडियो में हम इसे नहीं कर सकते। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस चेक होती है, तो मतलब उसे एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना होता है दोस्तों। जो साइंस होता है वो ऐसा ही होता है, उसके पार्ट के बना हमें नहीं समझता है, इसलिए आज से पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड बनेंगे, टाइम बढ़ेगा तो हमें से अब जो स्टडी होता है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। समझे दोस्तों, अब करेंगे हम बहुत स्टडी। इसके जो होता है दोस्तों, आप देखो ना कितने ज़्यादा पेज होते हैं, 8, उसके बाद तो पूरे 9, ऐसे बहुत सारे पेजेस इसके होते हैं। सिर्फ दोस्तों कितने पेजेस, मतलब 16 टॉपिक्स और 112 पेजेस, कितने ज़्यादा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। 16 को इतना ज़्यादा, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके पेज मतलब ये चैप्टर ज़्यादा और पेज नंबर कम सा होता है, गणित के चैप्टर कम होते हैं और पेजेस ज़्यादा होते हैं। साइंस में ऐसा ही तो होता है, साइंस बहुत बड़ा होता है, साइंस समझना होता है, बहुत ज़्यादा तरीके से समझना होता है, इसलिए साइंस के ज़्यादा पेजेस होते हैं। बहुत साइंस में बीच में खोल में जाकर हमें बताया जाता है, इसलिए साइंस के पेजेस ज़्यादा होते हैं। बट बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके इतने ज़्यादा नहीं होते। समझा दोस्तों। अब हमारे चैनल पर इंग्लिश के 2 से 3 चैप्टर्स हो गए हैं, मैथ के 2 और मराठी वाला 1, हिंदी के महिला प्लस और 3 चैप्टर्स हुए हैं ऐसे हमारे चैनल। और ये है साइंस का, हमने देखा है वो ये पार्ट 1 ये सिर्फ दोस्तों लेसन नंबर 1 का पार्ट 1 है। लेसन नंबर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी भी कुछ भी हम अपलोड बहुत सारे वीडियोस करने वाले हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के टैब को क्लिक करना, जिससे मेरे ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी से पार्ट 1 में। इस वीडियो में इतना देर लगा क्योंकि मेरे पार्ट 1 के बारे में मतलब कैसे हम क्या करते हैं, क्यों साइंस में पार्ट 1 बना रहे हैं, और बाकी पार्ट इसमें इतने पेज नंबर क्यों नहीं होते, सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है ना। कुछ अभी भी डाउट्स हो सारी बात में, सारे सब्जेक्ट्स में, इसी सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट्स में कुछ डाउट हो तो मतलब जब तक हमारा अब तक जितना हुआ है उतना तक ही हमारा डाउट्स हमें पूछेगा, क्योंकि बाकी तो हमने अभी सिखाया ही नहीं, तो बात कैसी। वीडियोस जल्दी से ले आएंगे, जल्दी से हम सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सुबह ही न्यूज़ आएगी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आगे मतलब आगे जा रही है महाराष्ट्र बोर्ड की हमारी। मैंने भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में पार्ट लिया है।
दोस्तों उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा नहीं होगा तो आप देखिएगा कैसी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, मतलब वो आप देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन में बताया है। वो भी वीडियो को सारे वीडियोस में लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से, टीचर से शेयर कीजिएगा। फिर एक बार कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब पहले क्लिक कीजिएगा। पार्ट 1 यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।